गीजा से अलेक्जेंड्रिया जाते हुए बीच में एक इंडियन लेडी पैलेस भी बना है। कौन थी वह भारतीय महिला, इसका पता किसी को नहीं है, पर महल पूरी आन बान शान के साथ आज भी मौजूद है। इस शहर में जब चाहे बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ की सड़कें अक्सर पानी में डूबी रहती है। गीली तो हमेशा ही रहती है। यह शहर मछली की आकृति का है, इसलिए इसे राबूदा भी कहा जा रहा है। राबूदा का अर्थ है मछली नुमा स्थान। इस शहर में ही बना है कैटकॉब मकबरा। दिलचस्प बात यह है कि इस मकबरे की खोज सन 1900 में एक बंदर ने की थी। होता क्या था कि वहाँ जो भी बंदर जाकर उछलता, उसकी टांग जमीन में फंस जाती। लोगों को ताजुब हुआ। वहाँ खुदाई की गई तो इतना विशाल मकबरा ज़मीन के दामन में छिपा मिला। इस मकबरे में भी सैकड़ों जारों का जखीरा मिला था। कहा जाता है कि ग्रीक लोग जार में ही खाना खाते थे और एक बार जिस जार में वे खाना खा लेते थे तो उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाते थे, इसलिए इतने जार यहाँ जमा हो गए। आगे चलकर एक और स्मारक है, मोम्बनी स्तंभ। अब वक्त बदलता है जिसका संकेत देती है मोहम्मद फरीद की प्रतिमा। इस बहादुर आदमी ने तुर्क और रोमनों से मिस्र को आज़ाद कराया था। थोड़ा और आगे चलकर है सम्राट इब्राहिम की मूर्ति, जो मिस्र वासियों के शौर्य का प्रतीक है। दिल्ली के इंडिया गेट की ही तरह यहाँ भी इजराइल मिस्र युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की स्मृतियों में एक स्मारक बना हुआ है। नालंदा और तक्षशिला की टक्कर पर यहाँ भी है अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय, जहाँ रखी है लाखों दुर्लभ पुस्तकें। आगे है रेड सी। इस लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का बीड़ा उठाया था फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने। स्वेज नहर के रूप में वह निशान आज भी हमारे सामने है। तनूरा और वेली नृत्य पर थिरकता मिस्र सूती कपड़ों और मलमल के लिए मशहूर है। खलीली स्ट्रीट है। मुबैको मॉल यहाँ खरीदारी के मशहूर ठिकाने हैं। भारत की हिंदी फिल्में यहाँ खूब देखी जाती है। बिना प्याज लहसुन की शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाती है। यह विचित्र किंतु सत्य और सुखद हकीकत है। कहानी का उद्देश्य देखो बच्चों, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा मिस्र के पिरामिड, हमने मिस्र के पिरामिड के विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। और ये जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर जो लोग मर जाते हैं तो उनको जब वो क्या करते हैं, उस मकबरे बनाते हैं, ठीक है, उनके जो मकबरे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी कलाकृति में वहाँ उनको सजाकर बनाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी जो कलाकृतियाँ होती है वो बहुत ही क्या होती है, सराहनीय होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और ये विश्व के जो 7 आचार्य है, जो 7 सबसे सुंदर चीज़ मानी गई है, उसमें भी जो है ये पिरामिड शामिल है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है हम मिस्र पहुँचेंगे। मिस्र पहुँचने के लिए दिल्ली से पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बहरीन जाना पड़ेगा। बहरीन से फिर आपको मिस्र के लिए जो है जहाज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर फिर सुंदर बड़े बड़े होटल है, वहाँ पर आप जो है रुक सकते हो। और उसके बाद अलग अलग तरह की जो पिरामिड है वहाँ पर, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर जानकारी मिली है। कहानी का उद्देश्य, अब ये कहानी आपको क्यों बताई गई है, तो कहानी का उद्देश्य क्या है, पाठ का उद्देश्य बच्चों के स्तर पर ऐसी जानकारी देना है जिससे वे इससे पूर्व अभी अनभिज्ञ थे, यानी इससे पहले आपको ऐसी जानकारियां नहीं थी। उनकी रोचकता एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति इस पाठ के द्वारा शांत होती है। जो हमारे बच्चों की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा होती है, वो इस पाठ को पढ़कर उनकी काफ़ी हद तक जो है काफ़ी नई चीज़ें उनको पता लगेगी। इस पाठ के उपरांत वे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की ओर प्रेरित होंगे
और जब ये पाठ पढ़ेंगे तो बच्चे के मन में कुछ और उत्सुकता जगेगी, तो और वो कुछ और जानकारियाँ भी जो है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।